जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान सागर में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्याम बाबा की एक और चमत्कारिक कहानी, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि श्याम बाबा ने कैसे एक गरीब ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर कर दी और उसके जीवन को कैसे सुखद बना दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम देवदत्त। ब्राह्मण की पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। ब्राह्मण के पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं था। वह गांव में भिक्षा मांगता और जितना कुछ मिल जाता उसी से अपना गुजारा करता। कभी कभी उसे भिक्षा में उतना भी नहीं मिल पाता कि वह अपनी पत्नी अपने बच्चों का पेट भर सके और उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। एक समय की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव की हालत इतनी खराब हो गई कि गांव वालों को ही अनाज खाने को नहीं मिल रहा। ऐसे में वह ब्राह्मण को भिक्षा कैसे दी, और इसी वजह से देवदत्त के जीवन में बहुत परेशानियां आ गई। कोई उसे भिक्षा नहीं देता और इस वजह से उसे खाने को ही नहीं मिलता। वह 3 दिन से भूखा ही रह रहा था। 3 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं चला। तभी उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, मैंने सुना है खाटू के सीकर में बाबा श्याम की एक ऐसी प्रतिमा स्थित है जिसे हारे का सहारा कहा जाता है। जो दुनिया से हार जाते हैं वह खाटू जाते हैं। आप भी एक काम कीजिए, आप भी खाटू जाइए। हो सकता है खाटू जाने से हमारा जीवन भी बदल जाए। देवदत्त ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, वैसे भी हमारा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं है। हो सकता है हारे का सहारा ही हमारा सहारा बन जाए। और देवदत्त खाटू के लिए निकल गया। उसे रास्ते में कई दिन लगे, भूखे प्यासे, ना तो पैरों में चप्पल, ना पीने के लिए पानी। पर देवदत्त चलता रहा और उसके मुख पर सिर्फ एक ही नाम था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देवदत्त जैसे ही खाटू श्याम पहुंचा, उसने श्याम कुंड में स्नान किया और बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच गया। जैसे ही उसने बाबा श्याम के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। वह वहीं गिर पड़ा और बोलने लगा, बाबा, आप तो हारे के सहारे हो और मैं इस दुनिया से हार गया हूँ। मेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है। बाबा, आप कोई ऐसा चमत्कार करो कि मेरे परिवार वालों का पेट भर जाए और उनका जीवन सुखद हो जाए। बस देवदत्त इतना कहते कहते ही रोने लगा। देवदत्त पूरा दिन बाबा श्याम की प्रतिमा के आगे ही बैठा रहा और भजन कीर्तन करता रहा। शाम हो गई। बाबा श्याम का दरवाजा बंद होने का टाइम हो गया। फिर भी देवदत्त श्याम बाबा के आगे ही सोया रहा। वह कहीं नहीं गया। श्याम बाबा ने रात को देवदत्त को सपना दिया और सपने में देवदत्त ने देखा कि बाबा श्याम उससे बोल रहे हैं, देवदत्त, अब तेरे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं, तू घर चला जा। बस सुबह हुई, देवदत्त उठा। देवदत्त को लगा कि शायद ये एक सपना था और देवदत्त उदास मन से अपने घर की ओर निकल गया। देवदत्त रास्ते भर यही सोचता रहा कि मैं अपने घर वालों को, अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। मैं उनकी भोजन की व्यवस्था तक नहीं कर पाया। पर देवदत्त जैसे ही घर पहुंचा, वह क्या देखता है, उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बना हुआ है और उसके घर में अनन्य अनन्य प्रकार के भोजन पदार्थ रखे हुए हैं। उसके बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। उसकी पत्नी सुंदर साड़ी पहने हुए उसका इंतजार कर रही है। यह सब देखकर देवदत्त को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही देवदत्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि रात को कुछ व्यापारी आए थे और वह गाड़ियों में सामान, कपड़े, फल वगैरह लेकर आए थे और बोलने लगे कि यह बाबा श्याम ने आपके लिए भेजा है, और यह सब रखकर चले गए। ऐसा देखकर देवदत्त की आंखों में आंसू बहने लगे। देवदत्त बोलने लगे, मुझे तो लगा था कि बाबा श्याम ने मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं, पर आपने तो आज साबित कर दिया कि आप सच में हारे के सहारे हो। और उसी दिन से देवदत्त का जीवन बदल गया। अब देवदत्त का पूरा परिवार सुखपूर्वक जीने लगा और देवदत्त उसी दिन से भगवान श्याम का असीम भक्त बन गया। वह रात दिन भगवान श्याम की ही भक्ति में लीन रहता। तो भक्तों, ये थी खाटू श्याम जी की एक और चमत्कारिक कहानी। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि बाबा हारे के सहारे हैं। जो कोई हार कर उनके दरबार में जाता है वह उसके सहारे जरूर बनते हैं। तो आगे मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर
और चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। जय श्री श्याम।